आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विषय है कि किस प्रकार से थ्री ओनली कृष्ण कथा में रुचि के द्वारा श्रील नारद जी को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ और उसी प्रकार से हमको भी होगा। विषय समझ में आ रहा है? कृष्ण कथा, और उसका मतलब समझ लेना चाहिए, कृष्ण नाम भक्ति जैसे जैसे इसमें रस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता जाएगा और अंततः पूर्ण आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो एक दुनिया बना लेता है और उठ जाता है तो तुरंत उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है कि वो कुछ नहीं था, मैं केवल सो रहा था। ये समझ में आएगा, यही बात यहाँ पे रखी जाएगी तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध 5वां अध्याय 27वां श्लोक। तस्मिंस्तथा लब्ध रुचेर्महामते, तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते, प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम, प्रियशवस्य स्खिलता मतिर्मम, ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया, ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे, तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते, तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते, प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम, प्रियश्रवस्य स्खिलता मतिर्मम, ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया, ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे, तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते, तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते, प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम, प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम, ययाहम् एतत् सदसत्स्वमायया, ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे, तस्मिंस्तथा लब्धरुचेर्महामते, तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते, प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम, प्रियश्रवस्य स्खिलिता मतिर्मम, ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया, ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हमारे जूम के डिवोटीज कंफ्यूज लग रहे हैं कैसे गाया जाए इसको, फिर से प्रयास कीजिए। रोज ही तो गाते हैं, कोई बोलता हुआ नहीं, एक्चुअली दिख नहीं रहा है, सुन तो नहीं रहा हूँ लेकिन दिखना चाहिए बोलते हुए। तस्मिंस्तथा लब्धरुचेर्महामते, तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते, प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम, प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम, ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया, ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। तुम पे आवाज चेक कीजिए, कह रहे हैं कि आवाज कम आ रहा है। इज इट लाइक दैट? सभी को आवाज कम आ रही है या केवल सही है? अच्छा ठीक है। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते, रुचेर्महामते, प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम, प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम, ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया, ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। अनुवाद देखते हैं। अनुवाद। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है कि भगवान तथा मैं, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। इससे पहले कि मन में जाए इसी को समझा देते हैं।
स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को समझ रहे हैं। स्थूल का मतलब ये जो शरीर आपको दिख रहा है, और सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, यह आत्मा का एक आवरण है। जैसे ये मेरा कुर्ता मेरे शरीर का आवरण है, तो ये कुर्ता है, अगर इसके ऊपर मैं एक जैकेट पहन लूं तो वह बाहर रूप से दिखेगा जैकेट, लेकिन कुर्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो कुर्ता भी आवरण है और कोट भी आवरण है। तो ये जो ये दिख रहा है आपको, ये हमारा आवरण है, हम नहीं हैं। क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं। समझ गए ना आप लोग? रियलाइज हो गया सबको? बस यही दिक्कत है, लेकिन कम से कम यहां से शुरू तो करना चाहिए। ये मेरा आवरण है। अगर ऐसे खींचेंगे तो समझ में आ जाता है ना, एकदम इसे एक कवरिंग जैसा लगता है सिर्फ। ऐसा सोचते नहीं, और थोड़ा टच कर लीजिए अपने गर्दन को अंदर, हल्का सा टच कीजिए, देखिए क्या है यहाँ पे, हड्डी जैसा है ना कुछ, वो है हम। कान है, कान है, लेकिन हम कान नहीं हैं। ये मेरा कान है, ये भी कहना का ज्ञान है कि ये मेरा है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा दिया गया है। समझ रहे हैं? और उसी प्रकार से हम अपनी पहचान अपने सूक्ष्म आवरण से करते हैं, मन से, बुद्धि से, अहंकार से। मन दुखी है तो हम सोच रहे हैं हम दुखी हैं, बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती तो हम सोचते हैं हम डिस्टर्ब हो गए हैं। इज इट नॉट? ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई किसी को कहे कि आपके हाथ में चोट लगी है, हाथ में कुछ खराबी है, तो क्या कहेंगे? हाँ मेरे हाथ में खराबी है, सही बात है, मेरे हाथ में कुछ खराबी है। लेकिन को कहते लगता है आपकी बुद्धि खराब हो गई है तो नहीं मानेंगे ना, गुस्सा हो जाएंगे। तो देख रहे ना, अपनी पहचान अपनी बुद्धि से करते हैं। तो आप ये समझ गए इस बात को, किस प्रकार से हम लोग अभिनिवेश कर रहे हैं। बहुत डेंजरस चीज है। क्यों? क्योंकि ये शरीर क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा है, और इसका नाश होना अवश्यम भावी है। ना वो हमारे संकल्प से रुकने वाला है, ना हमारे संकल्प से इसका परिवर्तन रुकने वाला है, और ना हमारे संकल्प से इसका नाश रुकने वाला है। आज ही एक सुबह भक्त बोल रहे थे, मेरे को पूछे कि बड़ी बड़ा भय हो रहा है, हमारे एक प्रिंसिपल हैं वो मर गए कोरोना से। कोई मर सकता है, लेकिन इंद्रियां संयम न करने के कारण भय होता है। तो जब भक्ति व्यक्ति करता है तो धीरे धीरे ये एब्जॉर्प्शन समाप्त होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। आपने सुना था ना, अविद्या के दो भाग थे, अविद्या प्रक्षेपात्मिका वाला कार्य, आवरणात्मिका, उसके बाद अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब ही है कि फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। क्यों? क्योंकि ये शरीर भोग का साधन है, और जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरे भोग छूट जाएंगे, ये डर है। सब समझ रहे हैं सब बातों को? तो इस प्रकार के अज्ञान से वह बाहर निकल गए। अब आप ये देखिए क्या उदाहरण दिया जा रहा है। ये फोटो देख रहे हैं आप, ये बच्चा सो रहा है और सपने में बहुत सारी चीजों की कल्पना कर रहा है। क्या क्या? मणि की, दिल मतलब रोमांस की, रोमांस मतलब कोई प्रेयसी मिल जाए, खाने पीने की, और क्या सोने की, सोना मतलब गोल्ड। ऐसे बहुत सारी चीजें चल रहा है, और इसी प्रकार से हम इस जीवन में कल्पनाएं कर रहे हैं कि नहीं ये व्यवस्था हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी, स्त्री, धन, पुत्र, परिवार, या प्रसिद्धि। प्रसिद्धि बहुत अच्छी लगती है लोगों को। ये सोच रहे हैं ना किसको मिलेगा प्रसिद्धि? बॉडी को। तो ये भी विचार करने वाली बात है। बॉडी तो डेड मैटर है, तो किसके लिए प्रसिद्धि की इच्छा कर रहे हो? तो ये ड्रीम हो गया ना। जैसे स्वप्न में हम पूरा अभिनिविष्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि ये यही जीवन है, कोई आकर स्वप्न में बोल दे कि भाई नहीं तुम स्वप्न देख रहे हो, मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो हो सकता है ये बड़ा जगाने वाला श्लोक हो, लेकिन है ही जगाने वाला। लेकिन जब कृष्ण कथा में रुचि हो जाती है तो ये स्थिति है। फोटो देख रहे हैं, कहाँ गए वो सब बड़ा अच्छा फोटो मिल गया, जागृत हो गए तो सब गायब अरे मैं तो केवल स्वप्न में इसको मान रहा था कि ये है वो है इत्यादि इत्यादि। अच्छा फोटो है कि नहीं? एकदम सब गायब कि नहीं? समझ में आ रहा है ना बात? पिछले फोटो को देखेंगे तो क्या इस प्रकार की हमारी एस्पिरेशन रहती है, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा तो समझ में आएगा कि वो सब व्यर्थ था, उनके पीछे भागना भी व्यर्थ था, और वह केवल एक मृग मरीचिका की तरह थे।
बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं कि भक्त भी इस प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं, सोचते रहते हैं ये प्राप्त कर लूं, ये भौतिक चीज हो जाए, या मेरे बच्चा ये हो जाए, वो हो जाए, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं हो सकते। सुख अनुभूत करने वाली वस्तु है जो वर्तमान में होती है। आप जब करेंगे, भक्ति करेंगे तो सुखी होंगे। किसी और के कुछ हो जाने से हम सुखी नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने कर्तव्य नहीं करें, लेकिन ये केवल एक बहाना है इस स्वप्न अवस्था में रहने का। मेरी बात समझ में आ रही है? केवल बहानेबाजी कर रहे हैं लोग बाग कि हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर भजन करेंगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं। मेक सेंस? ठीक है, अन्वय देख लीजिए एक बार। हे महामते, महामुने महामते पाठ भेद। हे महामुने अर्थात हे महामुनि व्यासदेव जी, तदा उस समय मतलब अब जब रुचि हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? रति के स्तर तक वहां पहुंच गए। तो तस्मिन प्रिय श्रवसी लब्ध रुचि, तस्मिन मतलब उनमें, उन, और प्रिय श्रवसी मतलब उन भगवान में जिनका श्रवण बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी इसको लिखे अनुवाद में, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ। लब्ध रुचि समझ में आ रहा है? रुचि लाभ हो गया, अच्छा लगने लगी कथा। में अस्खलिता मति अभवत, स्खलन समझते हैं फिसलना। अभी हम भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते हैं, मति हमारी कहाँ फिसल जाती है, या कहें कि गड्ढे में ही रहती है, बहुत मुश्किल से उठाने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी कृष्ण का स्मरण होता है, स्मरण करने का प्रयास करेंगे और मति स्खलित हो जाती है। स्खलित समझ रहे हैं? फिसल जाती है। तो कह रहे हैं कि अब क्योंकि मेरी कथा में रुचि थी, भगवान में सहज आकर्षण था, तो अब मेरी मति स्खलित नहीं हो रही थी, मति भगवान में ही जा रही थी बार बार। समझ रहे हैं इसको? कोई कठिन नहीं है। त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, बार बार श्रवण करने की इच्छा। या मतलब इसके द्वारा, किसके द्वारा? जो भगवान में श्रवण करने की इच्छा है वो बार बार फिक्स हो गई इसके द्वारा। समुद्र प्रभु कहाँ गए? वो स्खलित क्यों हो रहे हैं? मेरे ख्याल से भी मुझे स्कूटर से जाते हुए देखिए, जब पकड़ के लाएंगे उनको रूम से, कोई भक्त पकड़ के ले आ जाओ। हाँ मैंने बताया उसका। यहाँ मति स्खलन की बात छोड़ दीजिए, भक्त ही स्खलित हो जाता है। कल भी रहेगा ब्रेकफास्ट में आए, आज भी ब्रेकफास्ट में नहीं है, क्या हो रहा है? यया मतलब और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई तो उसके कारण, यह समझ पे आ रहा है? समझ पा रहे हैं? यया मतलब इसके द्वारा, किसके द्वारा? कथा में रुचि के द्वारा। अहम मुझे ये अनुभव हुआ, अब ब्रैकेट्स को मत ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अहम मतलब मुझे अनुभव हुआ कि स्व माया, मैंने अज्ञानतावश ही, अब ये समझना होगा कि स्व माया मतलब मैं माया का कंट्रोलर नहीं हूं, अपने अज्ञान, स्व माया मतलब माया मतलब अज्ञान, मैं अपने अज्ञान के कारण ही मतलब निश्चित ही एतत् सद असत परे ब्रह्मणि मयि कल्पितम पश्ये, स्थूल तथा सूक्ष्म आवरण को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। ये ब्रैकेट्स बहुत परेशान कर रहे हैं, डोंट जस्ट नेगलेक्ट द ब्रैकेट्स। कहने का अर्थ है कि एतत्, ये, एतत् मतलब ये, और सद असत मतलब स्थूल और सूक्ष्म आवरण को मैंने अपने में कल्पित किया हुआ, कि मैं मान रहा हूं कि मैं ये स्थूल शरीर हूं या सूक्ष्म शरीर हूं। तो आप उसके लिए मैं क्षमा कीजिए, पता नहीं क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमेशा परेशान करता है, ब्रैकेट को हिला देता है। आ रहे हैं, बीमार हैं, क्या हो गया? क्या हो गया उनको? सो रहे हैं? माया ने पकड़ा हुआ? माया ने नहीं पकड़ा, स्व माया अपने से पकड़े माया को। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? देखिए, फिर अगर नहीं समझ में आया मैं संस्कृत दिखाता हूं। तस्मिन् तथा लब्ध रुचिर महामते, हे महामुनि, जब मेरी इस प्रकार से भगवान की कथा में रुचि हो गई। कैसे भगवान? प्रिय श्रवसी, जिनका श्रवण करना भक्त को, जीव को बहुत अच्छा लगता है। तब अस्खलिता मतिर ममा, मेरी मति अस्खलित हो गई, अर्थात भगवान में ही जाती, वहां से गिरती नहीं थी। या और ऐसी मति के कारण अहम मैं, एतद सद असत स्वमाया, मैं देख पाया कि जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है सद असत, वह अपने ही अज्ञान के कारण, स्वमाया अपने ही अज्ञान के कारण मैं पश्ये, मैं देख पाया कि मैंने कल्पना किया हुआ था कि ये मैं हूं, यद्यपि मैं परे हूं और भगवान भी परे है। ब्रह्मणी समझ में आ रहा है? ब्रह्मणी परे का, ब्रह्म का अर्थ है जीव और ब्रह्म का अर्थ है भगवान। तो ब्रह्म मतलब मैं भी दिव्य हूं और भगवान भी दिव्य हैं, ये दोनों चीज मैं देख पाया। मैं केवल कल्पना कर रहा था कि मैं शरीर हूं। जैसे अगर आप इस उदाहरण को वापस देख लीजिए कि ये व्यक्ति केवल कल्पना कर रहा है स्वप्न में कि इसको बहुत धन प्राप्त हो रहा है, इसको बहुत कुछ प्रेम प्राप्त हो रहा है, या अन्य अन्य बातें, समझ रहे हैं?
और जब हम रोज सो के उठते हैं ना, तब क्या सोचते हैं, अरे तो सपने में। जैसे एक बार मैंने सपने में देखा कि मुझे मेरे माता पिता बहुत फोर्स करके कह रहे हैं, देखो नौकरी करनी पड़ेगी तुमको, घर में कुछ भी नहीं है। फिर मैं पीएचडी करने चला गया। नहीं केवल सपना देख रहा था। और फिर जब मैं उठा और बिल्कुल पसीना पसीना हो गया, तो मैं पीएचडी कर सके। इधर आइए स्खलित स्खलित डिवोटी, इधर आइए। कहाँ स्खलित हो गए आप? कल भी ब्रेकफास्ट में नहीं आए, आज भी नहीं आए। तो ये बात समझने वाली होगी। समझ रहे हैं बात को? और होता ये है कि जब हम प्रचार करते हैं, शास्त्र के शब्द को सामने रखते हैं, तो क्योंकि लोग स्वप्नावस्था में हैं, इसलिए बात बड़ी बुरी लगती है। अगर कह दिया जाए कि भौतिकतावादी जो संबंधी हैं वो केवल दुख देने के लिए हैं, तो बहुत रंज हो जाएगा व्यक्ति। नहीं नहीं, मेरी पत्नी तो बहुत प्रेम करती है। मैंने अपने आंखों से देखा है कि हम नाम नहीं रख रहे, हमारे रिश्तेदार जी मर रहे थे और उनकी पत्नी कहती है, साइन कर दीजिए, साइन कर दीजिए, इधर विल में साइन कर दीजिए। और महाराज जी भी इस प्रकार से बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे कहीं पे, तो उनको बोल रहे थे कि पिताजी मरने वाले थे, तो बोले राम जी इनकी सुन लेते तो बहुत अच्छा होता, बहुत कष्ट पा रहे हैं। कष्ट तो पा रहे हैं, नहीं तुमको सेवा करने में कष्ट हो रहा है, ये बात भी है कि नहीं? तो ये सब स्थिति है। देखिए बार बार श्रीमद् भागवत में इस बात का वर्णन है। हम सभी लोग किसी परिवार में या कहीं पे भी हैं तो कैसे हैं, जैसे कोई एक रेस्टोरेंट में आता है, कुछ समय के लिए आता है, साथ में रहता है और चला जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रेम नहीं करें, इसका अर्थ ये नहीं कि अफेक्शन नहीं हो, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसके संपर्क में भी हम आ रहे हैं, थोड़ी सी आवाज कम कीजिए, सीटी बज रही है बार बार। जिसके भी संपर्क में हम आ रहे हैं उनको कृष्ण भावना में मदद कर सकें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? कृष्ण भावना में हम अधिक से अधिक मदद कर सकें, यह उद्देश्य होना चाहिए। थोड़ा सा बढ़ाइए, मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है। आ रहा है आवाज? आ रही? ठीक है। और सब लोग मिलकर भी इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो भी ना तो व्यक्तिगत रूप से सुखी होंगे और ना हम पारिवारिक रूप से सुखी होंगे, ना सामाजिक रूप से सुखी होंगे। तो कृपया इस वक्तव्य को ठीक से समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिवार वालों से प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेम की बात ही यही है कि आप उनके लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहें। इज इट नॉट? तो उनका भगवान का प्रसाद दीजिए, भगवान की कथा करिए, नाम जप करने के लिए बोलिए, तो ये प्रेम है। साथ में आकर के इंद्रिय तृप्ति करना, यह कोई प्रेम का लक्षण नहीं है, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, चाहे मित्र हो, चाहे कुछ भी हो। समझ रहे बात? और ये ध्यान रखिएगा, जिनको हम अपना मित्र बोल रहे हैं, जरा उनकी इंद्रिय तृप्ति मत दीजिए, तब देखिए वो कितने मित्र रहते हैं आपके। समझ रहे हैं मेरी बात? केवल जब भक्त होते हैं तभी हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरा भी भक्त बने, उससे उसका कल्याण हो, नहीं तो कोई व्यक्ति कभी नहीं सोचता। मेरे बाबा जी कहते थे किस प्रकार से वो शराब से मुक्त हुए, या जितना भी असत्संग से बच सके, पूरी तरह से तो नहीं बचे। कोई उनको शराब पिलाता, कहता तुम पिला रहे हो लेकिन हमसे उम्मीद ना रखना हम नहीं पिलाएंगे आप समझ रहे हैं? तो लोगों को उनको इनवाइट ही नहीं करता था। तो मतलब ज्यादा नहीं पिए होंगे, कम बच गए इस बहाने। आप देख लेना कहीं किसी व्यक्ति को मैं शराबी नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसा कुछ कीजिए, शराब से बिल्कुल दूर रहिएगा। मैं खाली बोल रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि व्यक्ति अगर इंद्रिय तृप्ति दूसरे को नहीं देता है तो सारा उनकी दोस्ती बाहर निकल के आएगी। केवल जब भक्त हैं, वैष्णव हैं, वही आपके कल्याण के बारे में सोचते हैं बिना किसी भौतिक आशा की। समझ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इस स्वप्न से हमको बाहर आना होगा। और ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं कि बहुत लोग स्वप्न से बाहर आने का प्रयास भी करते हैं, हमारा परिवार है, ये है, वो है करके। अभी एक भक्त थे, वो बोले पता नहीं भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहले हमारी मम्मी बीमार हो गई, हम जा रहे हैं। ठीक है जाओ। अब खुद ही बीमार हो गए, मतलब ना मंगल आरती, ना जप, ना कुछ। ठीक है माता की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माता तुम्हारे सामने मर जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बोल नहीं रहा हूँ, शाप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ कि होता है कि नहीं, सामने मर जाता, लड़का मर जाता है ना सामने, क्या कर लेंगे आप बताइए?
किसी की आप कोई रक्षा नहीं कर सकते। इस शरीर की रक्षा स्वयं व्यक्ति नहीं कर सकता, दूसरे की क्या रक्षा करो। काल कर्म गुणाधीनो देह इह पंच भौतिका। काल कर्म और गुणों के अधीन ये देह अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, दूसरे की क्या करेगा। केवल रक्षा कर सकते हैं तो भगवान कर सकते हैं। तो उनकी शरण में ले जाने की प्रेरणा हमको देनी ही, ट्रेनिंग देनी है। बालस स्नेह शरणम प्रीतो पितरौ नृसंगा। समझ रहे हैं इस बात को। इस ड्रीम से बाहर आना है हमको, और बाहर आने का तरीका बहुत सिंपल है। कथा रुचि, जैसे जैसे कथा में रुचि होएगी वैसे वैसे हमारे आत्म साक्षात्कार बढ़ता जाएगा। इसको हम समझाने का प्रयास आज करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, आइए क्लास में आइए, सुनिए, नाम जप पे फोकस कीजिए, इससे बहुत प्रगति होती है। इसको नहीं नेग्लेक्ट करना होता है, समझ रहे हैं। सभी चीज की हम उपेक्षा कर सकते हैं, कथा कीर्तन की उपेक्षा नहीं कर सकते। सारार्थ दर्शनी लब्ध रुचे अर्थात विशेष स्वाद लाभ करके मेरी मति भगवान में स्खलन शून्य हो गई। कुछ ग्रहण कर लिए, कठिन लगी हिंदी। स्खलन मतलब फिसलना, और स्खलन शून्य मतलब अब कोई फिसलन नहीं थी, भगवान में ही मति बार बार जा रही थी। क्या आप लोगों का ऐसा अनुभव है कि हमारी मति फिसल जाती है भी? हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन क्या वह इसी स्तर से शुरू किए थे? हाँ, हर व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी से ही शुरू करता है, तो मति दर दर भागती है, लेकिन बार बार श्रवण करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे तो कथा में मन जाने लग जाएगा। ये आप देखिएगा अपने चित्त में कि पहले तो समझ में भी नहीं आता क्या बोल रहे हैं, जबकि बात केवल हिंदी की ही हो रही है। देख रहे थे ना, कुछ नहीं समझ में आया क्या बोल क्या रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है। मुझे याद है कि मेरी पहली भगवत गीता क्लास 2.5 घंटे की थी। बोले समझ में आया आपको? हाँ, सब समझ में आ गया। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी याद नहीं हो क्या बोले, लेकिन अच्छा लगता है। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये अपने अनुभव किया, अपने उस पुरानी चेतना को देखिए जब इस प्रकार से हम भक्ति में शुरू किए। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आपको समझ में आएगा लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। ये भी याद है कि नहीं? कुछ याद नहीं रहेगा क्या बोले। अच्छा तो लगा था कि पूछे क्लास में क्या बोले, बहुत अच्छी क्लास थी लेकिन कुछ याद नहीं रहा। ये भी स्थिति रहती है। और फिर धीरे धीरे करके स्टेप आएगा कि आप क्लास की बातों को श्रुत धारणा सुना और पकड़ने लग जाएंगे। हाँ, ये बोला, ये बात बहुत अच्छी लगी, चाहे 1-2 पॉइंट भी थे बहुत अच्छी लगी। तो धीरे धीरे करके ये प्रगति होती है। नहीं सुनने से याद नहीं रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं, अब मैं इसी में व्याख्या कर रहा हूं कि उनने एक साधक की तरह शुरू किया, अब ऐसी मति हो गई स्खलन शून्य, बार बार भगवान नहीं मति जा रही, उधर कहीं भोगों में नहीं जा रही। उस मति के द्वारा मैंने ये देखा कि मुझ में वर्तमान, मतलब मुझ में एग्जिस्टिंग, जो मुझ में थे, स्थूल और सूक्ष्म देह जो भगवान की माया के द्वारा रचित थे, वे परब्रह्म भगवान कृष्ण में स्थित थे। अर्थात स्थूल शरीर कृष्ण को प्रणाम कर रहा था, भगवान के जलपात्र को लाने की और अन्य सेवाएं कर रहा था, परंतु कोई भौतिक कार्य में वह संलग्न नहीं था। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी ट्रिकी कमेंट्री है, बहुत ही अच्छी कमेंट्री है। ये समझ में आ रहा है कि ये स्थूल और सूक्ष्म देह हमारे ऊपर रचा गया है। बस जैसे मेरे इस शरीर के ऊपर कुर्ता रखा गया है, उसके ऊपर एक कोट रखा जाए, ठीक वही उदाहरण दोबारा से ले लीजिए। तो कुर्ता और कोट किसके ऊपर स्थित है जरा बताइए? शरीर के ऊपर, ठीक। तो उसी प्रकार से ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर किसके ऊपर है? आत्मा के ऊपर। एक बात समझ में आए? अब ये कुर्ता क्या मैंने सिला है? नहीं। भले ये मैं कह रहा हूं कि मेरा कुर्ता है, लेकिन ये कुर्ता मैंने नहीं सिला है। सिला किसने है? किसी टेलर ने, किसी और ने। तो समझ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं माया किसके द्वारा रखा गया है? भगवान श्री कृष्ण की माया के द्वारा। आप ये भी जानते हो कि क्यों रखा गया है? क्योंकि मैं भोग करना चाहता था, इसलिए। केवल मैं ही नहीं, हम सब। अच्छा, ये भोगी है? नहीं है, मैं ही भोगी नहीं, आप सब हैं। अच्छा, क्या प्रमाण है? शरीर प्रमाण है। अगर भोगी की इच्छा ही नहीं होती, शरीर प्राप्ति नहीं होता। समझ रहे हैं इस बात को? अब वो क्या देख रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं कि बड़ा सुंदर है, अपने को अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अलग देखने में वो समर्थ हो गए। देखिए, इस समय में भी हम कुछ मंदिर की सफाई करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, इज इट नॉट? है ना? लेकिन वह देख पा रहे हैं कि मेरा शरीर भगवान की सेवा में लगा है। कुछ डज इट मेक सेंस?
मैंने बोला ना, ये टीका देखने में बहुत सिंपल लग रही, थोड़ा विचार करना पड़ेगा आपको। आप लोग जब करते करते क्या कभी आपको ऐसा अनुभूति नहीं हुई कि मैं शरीर नहीं हूं? कभी कभी भगवान एक क्षण के लिए या कुछ क्षण के लिए ये अनुभूति हमको देते हैं, जिस इट्स नॉट थियोरिटिकल, वो आपको स्वयं अनुभव होता है कि नहीं, हम ये शरीर नहीं है। मैं समझता हूं जो लोग साधना करते हैं वो समझ पा रहे होंगे इस बात को। ये कह रहे हैं कि इनको लग रहा था कि पैर के नीचे का नहीं हूं, पैर के ऊपर वाला हूं, क्योंकि ऊपर वाले भाग में खा मुंह आता है। उसे खा सकते हैं, इज इट नॉट? अगर हम कह देते कि ऊपर वाले भाग नहीं, तो कहते खाने को मत दो। ये तो वही हो गया, कौन सी मुर्गी वाला न्याय है, अर्ध कुकुट न्याय। आधा हो गया, ठीक। कितना अद्भुत बात है ना, वेरी नाइस। वो देख रहे हैं कि मैं खाली अज्ञान में सोच रहा था, तो अब वो देख पा रहे हैं कि नहीं, मेरा शरीर भगवान की सेवा में लगा हुआ है। मेरा शरीर, क्वाइट इंटरेस्टिंग, शरीर को अपने से अलग देखने की सामर्थ्य उनका हो गया। कौन यह ज्ञान प्रस्तुत कर रहा है? जैसे मैं अपनी बाइक से मंगल आरती जा रहा हूं, अब तो समझ में आ गया। मैं बाइक तो नहीं हूं, ग्रहण कर रहे हैं। केशव सा कहा, प्रभु आप अपनी कार से आए ना, तो ये देख रहे हैं ना कि मैं अपनी कार, मेरी कार जो है वो पृथ्वी पे स्थित है, और मैं अपनी कार से कथा सुनने के लिए आ रहा हूं। कुछ कठिनाई है? सिंपल है, सिंपल। और अब देखिए हमारा कितना बड़ा ज्ञान है। मोटरसाइकिल के बारे में कितना सोचते हैं नटवर प्रभु आप? अच्छा चलिए एक प्रश्न करें, लास्ट टाइम पेट्रोल कब भराया था? 4 दिन पहले भराया था, शायद आपको याद है। नहीं तो प्राय लोगों को ये भी याद नहीं होगा कि 4 दिन पहले या 3 दिन पहले या 6 दिन पहले, ये भी याद नहीं होगा। तब देख रहे हैं हमारा बहुत बड़ा ज्ञान है इस संबंध में कि हम अपने शरीर को पोषने के लिए कितना मेहनत करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्वास्थ्य का ध्यान मत रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो खत्म हो जाएगी, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभिनिवेश नहीं होना चाहिए इन द सेंस कि हम खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहने, खूब चिक चिक लगाए। चिक चिक मतलब लिपस्टिक और ये वो, प्रभु जी लोग लिपस्टिक नहीं लगाते, लेकिन प्राय ये विषय मतलब ये होता है कि हम बहुत सुंदर दिखे। सुंदर दिखना ही कंठी और तिलक, ये बहुत अच्छा है, बस उससे अधिक कुछ नहीं। ये अभिनिवेश से जितना बचेंगे उतना हम प्रगति कर पाएंगे। और अभिनिवेश से कैसे बचेंगे? कृष्ण कथा। पहले भी हम सुन चुके हैं, कृष्ण कथा में जितनी रुचि होगी, शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अनमनस्क हो जाएंगे, या फिर हमको सम्मान नहीं मिल रहा है। एक व्यक्ति कल बोल रहे थे, मैं साधु बन सकता हूं, लेकिन मैं परिवार वालों को प्रूव करना चाहता हूं कि मैं इस जगत में कुछ कर सकता हूं। तो हमारे पिताजी को प्रूव नहीं करना चाहते आप? पिताजी का नाम बताओ, कृष्णा। प्रूव करो भगवान कृष्ण को कि तुम बुद्धिमान हो। भगवान तो जानते हैं कि लड़का मूर्ख है, जन्म जन्मांतर मेरी सेवा नहीं कर रहा। अरे जब साधु बन सकते तो बन के दिखाओ पिता को, है नहीं? ठीक है, ये तो खैर विनोद की बात है, लेकिन ये बात सत्य है। जितना जितना हमारा जप अच्छा होगा, उतना एक बात बिल्कुल समझ में आने लग जाएगी कि हम भगवान के हैं, मैं भगवान का हूं, और मुझे भगवान की सेवा करनी है। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन घुसती नहीं दिमाग में तुरंत। मैं और कुछ नहीं करना है, मुझे भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। ये बहुत अच्छी बात होगी, रियलाइजेशन होगा अगर हम समझ सके तो खैर आप समझ पा रहे हैं। वह नारद जी देख रहे हैं कि अपने शरीर को वह भगवान की सेवा में नियोजित देख रहे थे। अपने शरीर को अपने से अलग देखने की सामर्थ्य उनका आ गया। ये तो चलो कुछ आसान भी हुआ। सूक्ष्म शरीर और इंद्रियां अर्थात कर्ण आदि और बुद्धि भी भगवान के गुण और रूप आदि के माधुर्य का आस्वादन करने में लगी हुई थी, और अपने सुख के लिए भोगों में बिल्कुल नहीं जा रही थी। बहुत सुंदर बात है, वेरी नाइस, कि कान जो है वह कृष्ण कथा के आनंद का अनुभव कर रहा है। अपनी इंद्रियों को अपने से अलग देख रहे हैं, मन प्रसन्न हो रहा है कृष्ण कथा श्रवण करके। प्रत्यक्ष उनको भगवत भक्ति के सुख का अनुभव हो रहा था, और देख रहे थे कि अब मेरा मन नहीं जा रहा है। आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कभी जब बहुत अच्छा होता है और सहज रूप से मन भगवान में लगता है? क्या अब उस दिन अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि मेरा मन आज भगवान में लग रहा है? यही बात वो कह रहे हैं। हम लोग को तो हल्का हल्का अनुभव हो रहा है, उनको अब कितना अनुभव होगा, मतलब समझ सकते कि मन अब कुछ सोच ही नहीं रहा है, केवल मन भगवान में जा रहा है। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के बारे में बताना चाहता हूँ। नेटवर्क प्रभु से सुना था, ये हमारे इन्फॉर्मर है, कि महाराज बताया कि 24 मिनट के लिए, है ना, 24 मिनट के लिए कहीं मति नहीं गई, केवल कृष्ण का स्मरण रहा। इसे ध्यानावस्था कहते हैं क्या, धारणा कहते हैं, मुझे नहीं याद। 24 मिनट आपको आसान लगता है, ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है कृष्ण का स्मरण करना, लेकिन एक्चुअली इट इज
अमेजिंग इज नॉट? 24 मिनट्स नॉन स्टॉप कृष्ण स्मरण। अब ये सब बातें देखिए, महाराज जी के पर्सनल सेवक रह चुके हैं नटवर प्रभु, तो इनसे प्राप्त होगी। महाराज जी फेसबुक पे नहीं डालेंगे ये सब बातें हैं, ये सब बहुत गुह्य बातें हैं। जैसे कल हम सुन रहे थे ना, नारद जी बड़ी गुह्य बात अपने शिष्य को बोल रहे थे, तो इन लोगों के भक्तों के द्वारा मालूम चल पाती है बात। लेकिन सुन करके आप कुछ लालच नहीं आता उन लोगों के मन में? वो दिन कब आएगा? इज इट नॉट? लेकिन ऑलवेज कहीं पे भी जाएं आप केवल कृष्ण का स्मरण कर सके। मेक सेंस? अच्छा चलिए, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये बताइए कि चलते फिरते हम किसी का स्मरण करते हैं? चलते फिरते हुए किसी व्यक्ति का हम स्मरण करते हैं कि नहीं? यस, स्पेशली जिसने गाली दी हो है कि नहीं? कोई बुरा कह दे तो पूरा चलते फिरते बाथरूम जाते कहीं, अरे उसका बहुत खराब बात बोला, समझ रहे हैं? तो यहां समझना चाहिए कि चलते फिरते कैसे भी वह हमेशा देख रहे हैं कि मन भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के में बार बार वहीं जा रहा और कहीं नहीं जा रहा। तो ये नारद जी का इस प्रकार की स्थिति थी। भक्ति में बढ़ने के कारण ऐसा होता है। और भोग में बिल्कुल नहीं जा रही, यह भी भक्त लोग अनुभव भी कर रहे हैं कि जाप करने का प्रयास करते हैं, मन जो है बार बार भोग में गिर जाता है, फिर खींच के लाते हैं। ये सब अपना अनुभव रिलेट कर पा रहे हैं आप? लेकिन ऐसी स्थिति, और यह भी आप अनुभव कर रहे होगी कि पहले जितना जप करने में कठिनाई होती थी उससे कुछ कम हो रही है। इज इट नॉट? पहले लगता था कि पकड़ने का ही मन नहीं करता है माला, अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके हम स्थिर होकर बैठ के जप कर सकते हैं, हम श्रवण कर सकते हैं। तो ये देखना चाहिए कि भक्ति का प्रोसेस है। जैसे जैसे हम भक्ति हमारी बढ़ती जाएगी, हमें मन जो है वो भगवान की भक्ति के सुख को पकड़ेगा और फिर मन अपने आप भगवान में लगने लग जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक। पहले नेत्र और मन बहुत प्रयास करने पर भी भगवान में नहीं लग पाते थे। आई थिंक सब भक्तों से रिलेट करेंगे कि नहीं? कोई जगत का सुंदर स्वरूप देखता है तो कहीं वहां पे नींद आती है किसी को? कुछ लगता है, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। ये हमारे संग इल्यूजन किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। उस रूप में कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन माया के कारण, आप देख रहे हैं सब माया के कारण हम लोग भावना कर रहे हैं कि वो सुंदर है, और ऐसा ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है हमको। कुछ बात समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कह रहे हैं जब झगड़ा होता है, मारपीट होती है, उसको भी देखने में बड़ा हमको उत्सुकता होती है। लेकिन अब महाराज जी बता रहे थे कि अगर जिस हम रूप को बहुत सुंदर कह रहे हैं उसके अवयवों को अलग कर दिया जाए तो, हड्डी को, खून को, बाल को, केश को, उसको हम क्या आलिंगन करना चाहेंगे? अब देख रहे हैं हम कितने बड़े अज्ञान में हैं। ये समझ रहे हैं बात? कितने बड़े अज्ञान में है। कभी सोच लीजिए, जिसको भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि बताना मत कौन किसके प्रति कितना आसक्त है, लेकिन जिस भी व्यक्ति के प्रति आसक्त हैं, किसी भी स्त्री या पुरुष के प्रति, बताइए क्या वाकई कुछ उसमें आलिंगन करने वाला है? तो ये कितना बड़ा हमारे संग धोखा हो रहा है, और इसकी वजह से व्यक्ति सोच रहा है कि मैं ऐसा आलिंगन प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया था तो उसकी पत्नी टचने, अरे ये छोड़ दीजिए, जब पति मर जाता है तो पत्नी क्या बोलती? ले जाओ उनको, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये नहीं बोलते रहे रख दो रख दो रख दो, है कि नहीं? कोई बोलता है अच्छा पत्नी मर जाएगी तो क्या बोलेंगे? ठीक है ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आप समझ रहे हैं बात? ऐसे बातें मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूं तो बहुत कड़वी लग रही होंगी शायद, लेकिन कड़वी आसक्ति की वजह से लग रही है। समझ रहे हैं बात को? तो खैर हम बात कर रहे थे कि रूप जो बहुत आकर्षक लग रहा है, ये केवल धोखा है हमारे साथ। असली सुख जो है वो भगवान के स्वरूप में है। भगवान, समझिए इस बात को, इस जगत के रूप केवल आकृति में सुंदर लग रहे हैं, प्रकृति सुंदर नहीं है। समझ में आ रहा है बात? अंदर से कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अंदर का मतलब शरीर में कोई अच्छा वस्तु नहीं है, लेकिन भगवान आकृति में भी बहुत सुंदर है और प्रकृति में भी सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। ठीक है? अब ऐसी स्थिति नहीं थी, मतलब अब भगवान में मन और नेत्र जा रहे थे बार बार। कभी आपके संग ऐसा हुआ है? कभी कभी भक्तों को होता है अनुभव कि श्याम सुंदर इतने सुंदर लगते हैं कि लगता है वहीं खड़े होकर के उनका हम दर्शन करते रहे। भक्तों को भी हल्का हल्का अनुभव होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। लेकिन भक्त बता रहे थे कि जुहू मंदिर में कोई भक्त हैं जो 2-2, 3-3 घंटा राधा रास बिहारी जी सामने खड़े रहेंगे और देखते रहते हैं देखते रहते हैं। कुछ रिकॉर्ड नहीं बनाना होता है उनको, मतलब जस्ट नेचुरल उनको अच्छा लग रहा है। रति उत्पन्न होने पर मन और इंद्रियां
इंद्रिय विषयों में स्थिर होने के अपने चिरकालीन अभ्यास को त्याग कर स्वाभाविक रूप से भगवान में ही स्थिर होने लगती हैं। इसलिए मैंने देखा का यहाँ अर्थ है कि मैंने साक्षात अनुभव किया। देखिए, रति मतलब था भाव। भाव का एक लक्षण ये है कि उस समय भक्ति करनी नहीं पड़ती है, वो स्वाभाविक रूप से होती। जैसे हम लोग सांस लेने के लिए कोई अभ्यास नहीं करते, गिनते हैं कितने सांस लिए। प्रभु जी आज एकादशी में मैंने 500 बार सांस ली, क्या बोलता है? कई बार लोग मुझे मैसेज करते हैं, प्रभु जी आज हमने इतना जप किया। मैंने अच्छी बात है, लेकिन वस्तुतः ऐसा स्थिति आ जाए कि अब कुछ प्रयास नहीं करना पड़े, ये बात है। और आती है, अपने प्रयास से नहीं होगा, केवल करते रहेंगे। भगवान की कृपा से जब हम भाव स्तर को पहुंचेंगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, भक्ति अपने आप स्वाभाविक होती। यही बात वो कह रहे हैं। अच्छा, एक बार सूक्ष्म बात समझने वाली ये है कि हमें दुख कहाँ से होता है? इंद्रिय तृप्ति की वजह से। तो जब तक इस प्रकार की अवस्था प्राप्त नहीं, जैसे भाव स्तर, तो कुछ थोड़ी बहुत अगर इंद्रिय तृप्ति रहती है उसकी वजह से दुख रहता है। जैसे एग्जाम्पल कई बार दिए हैं, खीर है और खीर में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दीजिए तो बहुत खुशबू आती है उससे, मिट्टी की तेल की, इज इट नॉट? तो आप बताइए, अगर मिट्टी का तेल हो और उसमें थोड़ा सा खीर हो तो कितनी खुशबू आएगी उसकी खीर की। तो अभी हमारी स्थिति यह है कि वजन बहुत थोड़ा है और इंद्रिय तृप्ति खूब ज्यादा है, खाना पीना सोना इत्यादि इत्यादि, और उसमें हम जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, तो उससे आपसे खुश भी मिलती है। लेकिन अगर जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है तो भक्ति और अधिक करने का भी इच्छा बढ़ जाती है और अधिक एब्जॉर्प्शन से भी व्यक्ति करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका सुख बहुत अधिक होगा। और भाव स्तर पे इंद्रिय तृप्ति जीरो है ही नहीं, कोई इंद्रिय तृप्ति, तो कहीं दुख ही होने का स्वभाव, दुख का स्रोत ही नहीं, कहीं व्यक्ति आनंद में रहता है। इस पे एक श्लोक है, उसका गुण है सांद्रानंद विशेषात्मा, विशेष आनंद प्राप्त होता है भाव स्तर की भक्ति का। और यह माना जाता है, कहा जाता है कि ये सुदुर्लभा है, लेकिन अलभा नहीं, अदुर्लभा नहीं है, मतलब है ही नहीं, अदुर्लभा नहीं, सॉरी, अलभा नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राप्ति ही नहीं होगा, भगवान की भक्ति की कृपा, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से धीरे धीरे करके हमको ये स्थिति प्राप्त होगी। तो यहाँ नारद जी बोल रहे हैं कि ये उनको प्राप्त हुआ। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और बात समझना होगा, चिरकालीन अभ्यास का क्या मतलब हुआ? अनादिकाल से जीव जगत में भोग रहा है, तो इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विषयों को भोग करने का अभ्यास उसका पहले से ही है। अरे भाई, बद्ध जीव बनने में हमने बड़ी मेहनत करी है, बड़े पापड़ बेले हैं तब जाकर बद्ध जीव बने हैं। कुछ समझ में आ रहा है? खूब इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास किया, इसलिए बड़ा नैसर्गिक लगता है, प्राकृतिक लगता है, आसान लगता है कि इंद्रिय तृप्ति। तो कुछ तो समय लगेगा ना वापस इसको, इस अभ्यास को चेंज करने में। डज इट मेक सेंस? तो कह रहे हैं कि ये भगवान की भक्ति करने से अपने आप ही अरुचि हो जाती है। मैं समझता हूँ भक्तों को अभी से लगने लग गया होगा कि भोग इत्यादि में कोई सुख नहीं है। ये तो साधन भक्ति की अवस्था में व्यक्ति को मालूम चल जाता है, अनुभव होता है कि भोग में प्रवृत्त होता भी है अगर, तो कहता है ना, इसमें कुछ वो है नहीं। ये सब भक्त लोग जो जप करते हैं अच्छे से उसको अनुभव करेंगे कि ना, इंद्रिय तृप्ति में कोई सुख नहीं। यद्यपि पूर्व अभ्यास के कारण वह कभी कभी इंद्रिय तृप्ति कर भी बैठे। तो मैं इसको कई बार बोल चुका हूं, शायद अब तो समझ में आने लग गया होगा मैं क्या कहना चाहता। मान लो खूब सो गए, कभी कभी उत्साह होता है, आज बारिश का मौसम है, पकौड़े खाए और सो गए, बाद में कितनी गिलानी होती है, अरे कहाँ समय बर्बाद कर दिया, है कि नहीं? ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। खूब बढ़िया प्रसाद खा लिया, कह रहे अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, अधिक रेस्ट हो गया, अरे क्या टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन एक बात बताइए, जो लोग मंगल आरती कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हो 6:30 बजे उठने के लिए कितना दुख लगेगा? इज इट नॉट? जो व्यक्ति बीमार हो जाता है कभी कभी भक्त, कितना दुख लगता है कि अरे 6:30 बजे उठना पड़ा, पूरा बम मुहूर्त गोल। कि बहुत बड़ा दुख है कि नहीं? या कहीं भौतिक वार्ता में संलग्न होना पड़ता है तभी बहुत दुख होता है। तो आप समझ रहे हैं कि भक्ति की प्रगति होते होते व्यक्ति स्वतः ही इंद्रिय तृप्ति से दूर हो जाता है। बाल प्रबोधनी, अब वो कह रहे हैं, मनन से आपके द्वारा भी सब कुछ ज्ञात है, इसको सूचित करने के लिए श्रील व्यासदेव को संबोधित कर रहे हैं, हे महामुनि शब्द से,
तब रुचि उत्पन्न होने के बाद ही बिना प्रयास के ही मेरा विषय ग्रहणात्मिका बुद्धि की वृत्ति उन भगवान में जिनके गुणों का श्रवण बहुत प्रिय लगता है उनमें जाने लगी। कहने का मतलब ये है कि हे महामते, हे महामुनि, आप समझते हो, मनन के द्वारा जानते हो कि ये सब होता है भक्ति करके। इसलिए महामते दो पाठभेद है, महामुनि है, महामते कह रहे हैं कि आप जानते हो कि ये होता है। भक्ति करता है व्यक्ति तो उसकी जो भोग को ग्रहण करने वाली मति है वह उस भोगों को छोड़ करके भगवान में ही जाने लगती है। ये महामुनि शब्द कहने का आशय है। सब लोग ऐसे देखे जैसे मतलब कौन सी भाषा बोल रहा हूँ मैं? हिंदी बोल रहा हूँ। अच्छा ज़ोर में, ओह अच्छा ठीक है ठीक है। किसमें? जब कथा समझ में नहीं आती तो कहीं एब्जॉर्प्शन और हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे महामुनि की व्याख्या कर रहे हैं। अस्खलिता अर्थात मेरी बुद्धि की वृत्ति मतलब बुद्धि का नेचर, बुद्धि का स्वभाव अब विषय अनुसंधान रहित मति वाली हो गई। इसको समझिए, बड़ा सुंदर शब्द है। अनुसंधान समझते हैं, ये बड़ा विनोद वाला है शब्द। अनुसंधान मतलब रिसर्च। तो अभी देखिए हमारी मति लगातार रिसर्च करती रहती, कैसे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी, है कि नहीं? खाने को कैसे मिलेगा बढ़िया से, सोने की व्यवस्था कैसे होगी, इतनी रिसर्च हम ये श्रीमद् भागवत में रुचि कैसे हो नहीं करते, है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना पड़ेगा। खाने पीने की इतना जितना आदमी रिसर्च करता है कि आज ये खाया है कल वो खाऊंगा, हाँ प्लान बना बना करके। यहाँ महाराज बोल रहे थे कि कई बार लोग जाते हैं, हम सभी लोग का अनुभव है कि केवल सोने के लिए 1200 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। एक रात्रि सोना होता है ना, सोना ही तो है ना। केवल सोने के लिए व्यक्ति बहुत अच्छा रूम चाहिए, बहुत अच्छा रूम चाहिए। 1200 भी कम बोल दिया, 5-5 हजार, 4 हजार, 5 हजार, 15 हजार आप किया हुआ है। यहाँ 15 हजार नहीं देंगे, यहाँ 1500 रुपए देंगे। देख रहे हैं, एक रात्रि की नींद के लिए 15 हजार और वैष्णव सेवा के लिए 15 हजार भी नहीं, 1500 दे रहे। इन सब लोग के अकाउंट डिटेल्स लेता हूं मैं कितना कितना पैसा भरे हुए हैं सब। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा अनुसंधान आप जो है नहीं रहा। मैं समझता हूं कि आप सभी भक्त लोग, जो लोग एटलीस्ट हमारे डिवोटी किचन का प्रसाद पा रहे हैं, मतलब जिनको चिंता नहीं है बनाने की, वो थोड़ा थोड़ा इससे ऊपर उठ गए होंगे कि आज क्या आया है, कि आज क्या बनेगा। मुझे भी याद है कि हम बस पार्टी में थे, एक ब्रह्मचारी थे, वो सुबह खा रहा है प्रसाद, आधा प्लेट भी नहीं खाया। आज दोपहर में क्या बनाओगे? दोपहर में खा रहा तो सुबह क्या बनाओगे? तो कोई उसकी चेतना इसी प्रकार की है। कुछ लोग इसी में रहते हैं कि बस खाना 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 खाना, फूड क्या कहते हैं उसको, अन्नमय चेतना में, अन्न नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके। तो ये बहुत अच्छे है। अपने जीवन में आप देखिएगा, जैसे जैसे श्रीमद् भागवत में आप श्रवण करने लग जाएंगे, मति उसमें रिवॉल्व करने लगती है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं अपने संग देखिए, मैं अपना अभ्यास देख रहा हूँ। कल मैं सोच रहा था कि महाराज कुछ कथा बुलाएंगे तो पूरा अध्याय पढ़ लूँ। अब मेरा ऐसा अभ्यास है कि मैं पूरा अध्याय पढ़ ही नहीं सकता। मेरा मतलब ऐसा ही अभ्यास है कि मुझे टीका भी पढ़नी होंगी, एक एक शब्द को समझना होगा। पता नहीं, जस्ट अभ्यास ऐसा होता जा रहा है कि मेरे को ऐसे पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगता। एक एक शब्द को समझने में कितना रस है, अच्छा लगता है, वैसे ही पढ़ने में अच्छा लगता है कुछ। और एक बहुत अच्छा रिसर्च होता है। इसका मतलब क्या है? अस्खलित का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस प्रकार की मति मैं अपने में अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा अर्थ नहीं कि मैं बिल्कुल विषय अनुसंधान रहित वाला हो गया हूँ, लेकिन अनुभव कर रहे हैं कि कुछ कुछ अनुसंधान इधर भगवान की तरफ भी जा रहा है कि भगवान ने ऐसा लीला क्यों करा, ऐसा बात क्यों कही। समझ रहे हैं? श्रवण कीर्तन के द्वारा धीरे धीरे करके ऐसा होता है। मननशील हो जाता है व्यक्ति, अर्थात भोग के विचार ही आने बंद हो गए। वाओ, इज इट नॉट? नहीं अच्छा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है कि दुख हो रहा है? ये भी दिक्कत है। एक भक्त है, वो बहुत अच्छे से जब साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मुझे विरक्ति हो रही है। तो हमने कहा ये अब आप दवा खा रहे हो और कहो बुखार कम हो रहा है, टेंशन हो गई, बुखार कम हो रहा है, ऐसा था ना होता है। आप जब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आपको जगत से विरक्ति होगी। जगत से आसक्त तो होना ये बीमारी की स्थिति है, ड्रीम वाली कंडीशन। ऐसी मति से मैंने देखा कि मैं जो भगवान का अंश हूं और ब्रह्म स्वरूप हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं मतलब सच्चिदानंद हूं, उसमें अपनी अविद्या के कारण ही मैंने स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की आत्म भावना करी हुई थी। अर्थात मैं ये सोच रहा था कि मैं देवता हूं या मैं मानव हूं, और इस प्रकार का आरोपण स्वयं पर किए हुआ था। ये समझ में आई बात?
उनको दिख अपन अब ये समझ में आ रहा है कि उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ कथा के द्वारा, एकदम दिख रहा है स्पष्ट। अब ये समझना होगा कि हम अपने आप को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, अविद्या रूपी शक्ति के द्वारा। अविद्या ढकी हुई है और अविद्या निवृत्त हो जाती है कृष्ण कथा करने से। तो अविद्या कृष्ण कथा करने से निपट गई, खत्म हो गई, तो आप अपने आप स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये विज्ञान को समझना होगा, लेकिन विज्ञान को तब समझेंगे जब क्लास में आएंगे, रूम पे बैठने से नहीं समझ में आता। इसीलिए मैं डांटता हूँ, देखिए बहुत गंभीर है सब हमारा आत्म। कोई अब वाकई हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो कोई बहाना नहीं, कृष्ण कथा श्रवण करना होगा। और आपको लगता है कि मैं ये खाली पोस्ट कर दूंगा तो पढ़ेंगे लोग, मुझे पता है कि नहीं पढ़ेंगे। ढीला नहीं, खोलेंगे ही नहीं, वो बटन ही नहीं दबेगा, हैंग हो जाएगा फोन, खोलेंगे ही नहीं। हाँ, और मैं तो बहुत बार देखता हूं कि भागवत अध्यापन ग्रुप को लोग आर्काइव में डाल देते हैं अपने फोन में डाल दो कूड़े में, दिखे ही नहीं। बहुतों का फोन देखता हूं मैं। अध्यापन आर्काइव समझते हैं, देखना ही नहीं इसको, चुप रहे, साइलेंट करते उसको। ये माया है। खैर, आरोपण कर समझते हैं, ये देवता है, ये मानव है, मैं मानव हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, कुत्ता हूं, बैल हूं। आरोपण, तुम चोर हो। अरे भाई, ये मैं ऐसे दिखा के बोल रहा हूं, ये आरोप करते हैं ना, क्यों तुम चोर हो, व्यक्ति चोर हो या नहीं, उन्हें आरोप लगाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम अपने आप को आरोपित कर रहे हैं अपने ऊपर कि हम ये शरीर हैं। तो उस प्रकार का आरोपण अब समाप्त हो गया। ठीक, भगवान की भक्ति से मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ और अविद्या निवृत्त होने से देह और अंतःकरण में आत्मा का अध्यास भी निवृत्त हो गया। यह अर्थ, अध्यास समझ गए, एब्जॉर्प्शन, अपने को देह मानना, यह भावना समाप्त हो गई। कृष्ण कथा की रुचि जैसे जैसे जागृत होती चली गई। मैं समझता हूं विज्ञान को तो समझ रहे होंगे। अच्छा, एक और थोड़ा बात ध्यान देने वाली होगी कि जो कृष्ण कथा में अरुचि है वह भी अविद्या के कारण है। जॉइंटिस से एग्जाम्पल दिया जाता है, और जैसे जैसे अविद्या निवृत्त होगी वैसे वैसे हमारा स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। ध्यान से सुनिए, और जैसे जैसे अविद्या निवृत्त हो रही है वैसे वैसे कथा में रुचि उत्पन्न हो रही है। कुछ समझ रहे हैं? अविद्या की वजह से कथा में रुचि नहीं हो रही है। कथा करने से, श्रवण कीर्तन करने से अविद्या निवृत्त हो रही है। और अविद्या का दूसरा प्रभाव क्या है कि हमारे स्वरूप को ढकी हुई है। तो जैसे जैसे कथा सुनते जाएंगे अविद्या निवृत्त होती जाएगी और इधर आपका स्वरूप भी प्रकाशित होता जाएगा। इसीलिए आप लोगों को कभी कभी अनुभव होता है जब करते हुए या ऐसे भी कि हम शरीर नहीं है डायरेक्टली। ये वैज्ञानिक श्लोक है भाई साहब, मतलब माता जी, प्रभु जी ये विज्ञान को समझिए इस बात। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, सुनिए, वो चित्त में और गहरा जाता है और सारा जो मैल है और जल्दी जल्दी कट जाता है। ये बहुत जरूरी है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना। इसलिए इस विज्ञान को हम समझे। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है। क्यों? जैसे अंधकार में हम और वस्तु नहीं देखते और खुद को भी नहीं देखते। और बहुत सुंदर बात, जो वस्तु नहीं है उसका भय होता है। ये एक्सपेरिमेंट आप रात में कीजिएगा, एकदम गुप्त अंधकार होगा तो लगेगा कहीं भूत तो नहीं है, पहला चीज तो ये, या कहीं बिच्छू तो नहीं है। हाँ, रस्सी में पांव पड़ गया, अरे सांप तो नहीं है। मेक सेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अंधकार के कारण ही व्यक्ति भयभीत हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा। कि मर सकते हो? कभी नहीं मर सकते। जिस चीज से भय होना ही नहीं चाहिए उसी से भयभीत हो जा रहे हैं। बहुत अच्छे पॉइंट है। और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहां कहीं प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह पाता। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। देखिए, इसको समझ लेना होगा कि जब व्यक्ति अंधकार में है तो चीखने चिल्लाने से अंधकार नहीं जाएगा, गोली चलाने से अंधकार नहीं जाएगा। अंधकार केवल प्रकाश से जाता है। अंधकार को क्यों धिक्कारें? अच्छा, एक दीप जलाएं। सुना इस बात को? अब अगर दीप की जगह सूर्य आ जाए तब भी अंधकार रहेगा? नहीं। तो प्रभुपाद जी बात क्यों कह रहे हैं? अस्खलिता मति, मति में भगवान विराजमान है, तो मति भोग में कैसे जा सकती है? भोग हो गया अंधकार। समझ में आ गया? लेकिन मति में कौन बैठे हुए हैं? भगवान बैठे हुए। जहां भगवान है, जहां सूर्य रूपी भगवान है, वहां अंधकार कैसे हो सकता है? बताइए। डज इट मेक सेंस? ओके।
परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना। ये कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो अपने इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में भगवान को बिठाना चाहिए। इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए, मन से भगवान का स्मरण होगा जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे, और बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को निश्चय करना चाहिए कैसे भगवान की सेवा होगी, कैसे भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करूंगा, क्या आज क्लास में बोला गया, इसको बुद्धि के द्वारा इसको ग्रहण करना चाहिए। तो जब हमारा मन इस प्रकार से लगा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से माया को वहां बैठने का स्थान नहीं होगा। जैसे अंधकार ये नहीं कह सकता है कि मैं 5 करोड़ साल से रह रहा हूं उस रूम में, तुम कौन होते हो दीपक या सूर्य मुझको भगाने वाले, नहीं बोल सकता ना। यही बात, केवल अज्ञानवश ही बद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है। ये तो हम स्वयं ही बोलते हैं। हमारा आज बर्थडे है, बर्थडे पे आशा, जिन लोगों का बर्थडे है उनको बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम खाली महाराज जी की बात बोल रहे हैं कि मुझे कोई हैप्पी बर्थडे बोलता है, मुझे कुछ होता नहीं उसमें, ना मुझे कोई मनाने में विशेष है। हाँ, ऑब्वियसली जब भक्तों का हम सुनते हैं तो हम लोग कामना करते हैं कि वह दोबारा जन्म ना लें, ये इस प्रकार से भक्त लोग कामना करते हैं। लेकिन महाराज बहुत इस पर विनोद करते हैं कि भाई, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि हाँ, मैं यहाँ प्रसादम हॉल में आप लोगों को बुलाया जा रहा है प्रसाद के लिए, पहले नाली में डाला जाएगा, नाला गंदा नाला, मलमूत्र भरा हुआ उसमें, फिर बाहर आएंगे तो खूब डंडा मारा जाएगा और फिर कहेंगे हाँ आपका प्रसादम हॉल में स्वागत, हैप्पी बर्थडे। ये हमारी स्थिति है। अब देखिए, क्लास में बोलना पड़ता है, वैसे तो हम भी किसी को हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं व्यवहार में, और अच्छी बात है कि एक दृष्टि से हैप्पी जरूर है कि मानव जीवन मिला और हमको भगवान की भक्ति करने को मिला, ये अच्छी बात है। लेकिन वस्तुतः जिस तरह से आते हैं ये कोई बड़ा अच्छा नहीं है। और महाराज पे मजाक करते हैं, कहते हैं कि कोई व्यक्ति जेल, ये बहुत मजेदार है, कोई व्यक्ति जेल में आए और जिस दिन जेल में आए हर साल मनाए कि भाई मैं आज जेल में आया था तो मिठाई बांटे तो ये तो कोई नहीं है। जिस दिन जेल से बाहर निकलोगे वो उस दिन मिठाई जरूर बांटना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी जिस दिन व्यक्ति का जन्मदिन होता है उससे भगवान की, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, रोज ही करनी चाहिए, लेकिन विशेष सेवा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी अस्खलिता मति रहे भगवान में, मति भगवान में लगी रहे, ठीक है ना। तो हम लोग ये सब क्यों सोच रहे हैं? अगर पूछे कितनी उम्र है, हाँ 39 साल है। किसकी? शरीर की भी। और शरीर भी कह सकते हैं क्या? शरीर तो कम से कम कितनी बार परिवर्तित हो गया? हाँ 5 बार, 7 बार, 7 साल में 5 चेंज हो जाता है, तो 7 5 35, 5 बार तो कम से कम चेंज हो गया। चलो मान भी लिया जाए। तो इसी प्रकार से विवेश होता है। और भगवान के बारे में भी लोग सोचने लगते हैं कि उनका भी शरीर वैसा ही होगा जैसे हमारा है। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये भी दिक्कत होती है। तो जो भौतिकतावादी जीव है, अगर भागवत नहीं सुनता, भगवत गीता नहीं सुनेगा, तो ये आरोपण वो भगवान पे भी करने लग जाएगा। क्या भगवान गीता में बोलते हैं? मानुष्यम देहम आश्रितः। क्या श्लोक है वो? श्लोक नहीं आ रहा है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम देहम आश्रितः परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। जो मूढ़ हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, जो मूढ़ हैं वो सोचते हैं कि मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेके आता हूं, जबकि भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता है। लेकिन वास्तव में और हाँ, जब इस प्रकार की अनुभूति हो जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूं, तो आपको तब अनुभव होगा कि किस प्रकार से नाम भगवान से भिन्न है। लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं होता। ये समझ लीजिए इसको धारण से कि जैसे इंडोनेशिया में अगर अर्थक्वेक आता है तो कुछ लगता है आपको? कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप वहां के नहीं है। इस वक्त हम कितने एब्जॉर्ब है ना इस जगत में, कि हम जगत के लिए कुछ करना है, जगत में बनना है। जगत के लिए अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो केवल एक कार्य है, कृष्ण भावना का प्रचार, बस। बाकी कुछ यहाँ ना हमें बनना है ना हमें और कुछ करना है। वास्तविकता यह है, जितना ग्रहण करना चाहें ग्रहण कर लीजिए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। अच्छे व्यक्ति के लिए भौतिक जगत नहीं है। और भगवान स्वयं भी जब जा रहे थे अपने धाम को, तो उद्धव जी को बोलते हैं कि कलयुग शुरू होने वाला है, तुम जल्दी से बस बद्रिकाश्रम जाओ, भक्ति करके मेरे पास वापस आ जाओ। भगवान भी नहीं चाहते कि हम यहाँ पे पड़े रहें, सड़ते रहें। होता यह है कि जब व्यक्ति बहुत भौतिक
कार्य में संलग्न रहता है तो इस भावना से वह भावित नहीं रहता है कि मैं यहाँ का नहीं हूं, अभी तो भावना बढ़ जाता है कि मैं यहाँ का ही हूं। मेक सेंस? जब अज्ञान दूर हो जाता है और ये अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना, क्या डांटे आपको ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप उस अज्ञान के परे है ठीक है। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती। एक एक लाइन बहुत अद्भुत है। इस अविद्या के ही कारण मैं सोच रहा हूं ना कि वस्तुएं, यद्यपि मैं देख रहा हूं कि मैं कुछ बनाया नहीं हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं ये मेरी वस्तु है और इनको मैं भोगूंगा। क्या ये भावना है हमारे मन में? बिल्कुल है कि नहीं? और जैसे जैसे भक्ति बढ़ जाती है ना, सहज रूप से आप देखेंगे ये लैपटॉप एक कृष्ण के प्रचार के लिए करना है, ये जीव एक कृष्ण की कीर्ति के लिए है। क्या आप लोग के जीवन में बिल्कुल नहीं हो रहा? इस हाथ से मैं भगवान के लिए कुछ बनाऊंगी, ये बनाऊंगा, ये फूल माला बनाऊंगा, क्या नहीं होता ऐसा? बताइए। क्या ये संकल्प भी एक सामान्य बद्ध जीव के जीवन में आता है? नहीं आता ना? डज इट मेक सेंस? आप देख रहे हैं अपने जीवन में, हाँ ये फूल, ओ ये फूल कृष्ण के लिए है। ये सहज रूप से भक्तों के जीवन में होने लगता है, होने लगता भी होगा। इज इट नॉट? कभी आप सोचे? वैसे तो कुछ मेरे ख्याल से संदेह है कि ऐसा कोई करेगा कि कोई फूल लेकर सोचे कि मैं अपनी प्रेमिका को दूंगा? कोई तो नहीं ना? नहीं ब्रो जी, गुड बॉयज ठीक है। आता ही नहीं मन में। इज इट नॉट? नहीं, इन लोगों की तो है ना इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं आता, ठीक है। कुछ लोग कोई कुछ कह नहीं रहा, जो भी है समझ गए आप। अविद्या से निवृत्त जीव हैं तो आप देखिए, ये अपने आप अनुभव होने लगता है कि भौतिक कार्य करके क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा मुझे। भगवान की भक्ति में अत्यंत आदर भावना और भौतिक कार्यों में अत्यंत निरादर भावना। अब हमारे ही गौशाला में 3 IATMs हैं, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आनंद, कृष्ण प्रभु और परमात्मा। क्यों है बताइए? We have understood that this all material engagement is useless. No other words. भौतिक एंगेजमेंट यूजलेस है, जीवन जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है। क्यों ना? इसीलिए तो भक्ति कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है ना? अब मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ गया है ना, तभी तो भक्ति कर रहे हैं। बताइए, हमको अपना अहंकार नहीं प्रस्तुत करना है, समझ में आ रहा है कि वो केवल अज्ञान है। हमारे आश्रम में भक्त हैं, अगर कोई पैसे की बात करें तो उनका पर डे की सैलरी 60,000 रुपये थी। किसी की थी यहाँ पे? मैंने बोला कि भाई कम से कम धोती कुर्ता में तो रहो, तारा फोटो तो भी दिखाऊं भक्तों को। 60,000 रुपीज पर डे, बहुत होता है। इज इट नॉट? एवरी डे ही वाज अर्निंग। पूरा भोग विलास का जीवन था, सब त्याग करके भजन कर रहे हैं। अगर सुख नहीं मिलता तो क्यों कर रहे हैं? और एकदम उनका भजन ऐसा है कि आप टाइम देख सकते हैं कि अगर उस इतने बजे जब कर रहे हैं तो 2 बज रहा होगा इतने बजे अगर सफाई कर रहे हैं तो 10 बज रहा होगा, ऐसे करके। अमेजिंग, इज इट नॉट? तो जितना व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा उतना समझ में आएगा कि भौतिक कार्यकलाप बिल्कुल व्यर्थ है। इसे बाद में कोई बोलेगा तो क्या बड़ी हैवी क्लास है। हैवी क्लास नहीं, सत्य क्लास है। व्यर्थ है, व्यर्थ है। हाँ, केवल जीवन जब तक हमारी गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी चल जाए, हमारा शरीर चल जाए, इससे साधन करना है, भक्ति करना, उतना ग्रहण करना होता है। इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। समझ रहे बात को? चूंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत है, अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। बड़ा स्पष्ट है, मैं भगवान का सेवक हूं, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर मुझे प्राप्त हैं भगवान के द्वारा, मैं भगवान की सेवा करूंगा। नारद जी देख रहे थे ना कैसे उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर भगवान की सेवा में लगा हुआ था। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ बात को कह रहे हैं। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने में, यथा जल लाने, मंदिर बुहारने या नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। तो देख रहे हैं ना, शरीर को नष्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। जब तक इस शरीर में है, इससे भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि भगवान को आप जो कुछ भी अर्पित करते हैं तो भगवान कहते हैं सच अनंताय कल्पते, उससे व्यक्ति अनंतता को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। 11वां स्कंद, बहुत प्रेरणादायक बात है। और एक जगह है चक्रवर्ती पाद नरसिंह पुराण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब भगवान मुकुंद फूल पत्र इत्यादि से संतुष्ट हो जाते हैं, जो बड़ी आसानी से सुलभ हैं, तो मुक्ति के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? समझ में आ रहा है? अपने स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। शुरुआत में नहीं समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आता है कि ये चीज कृष्ण की सेवा के लिए है और ये सेवा के लिए नहीं है। डज इट मेक सेंस? इसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है।
तो यानी कि मान लीजिए यहाँ ये मंदिर ही है, यहाँ पे क्लास होती है भगवान की, तो यहाँ मंदिर मार्जन कर रहा है, तो ये भक्ति है कि नहीं है? ये भक्ति है। भक्ति शरीर से भी की जाती है, वाणी से भी की जाती है और मन से भी की जाती है। नृत्य करना भगवान के लिए भक्ति है, यस। तो ये सभी चीजें भक्ति हैं, इसको सीखना होता है भक्तों के संग में आकर। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि नाम जब दिव्य है, कथा श्रवण दिव्य है, लेकिन प्रसाद सर्विंग दिव्य नहीं है। कभी कभी सोचता है कि वे ना, या महाराज जैसे बता रहे थे, कभी कभी सोचते हैं कि अरे गीता वितरण कर रहे हैं, इसमें तो कर्म है। अरे कर्म नहीं है, ये भगवान की भक्ति है। भगवत गीता का वितरण आप कर रहे हो, किसी को भगवत गीता दे रहे हो, ये भगवान की भक्ति है, इज इट नॉट? तो ग्रहण करना चाहिए कि क्या वो संबंध है, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उचित। ये हर व्यक्ति को धारण करना है, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचारी में, चाहे कुछ भी हो। पता नहीं आप लोग ऐसे कभी सोचते हैं कि नहीं कि यदि हम आज मर जाते हैं, जो धन मैंने इकट्ठा किया है वो मेरे क्या काम आएगा? सेंत के रखते हैं। ठीक है, मन में कुछ आ रहा था बोलने के, लेकिन छोड़ दे रहे आज द्वादशी है, छोड़ दे रहे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हमारे रिश्तेदार, एक जनरल बोल रहा हूं, आप ही को नहीं बोल रहा, हमारे रिश्तेदारों को पता नहीं कि धन का उपयोग किस लिए करना चाहिए, और उनको माया गलत जगह इन्वेस्ट करवा रही है। अब हमारी बुद्धि होनी चाहिए कि हम उनकी बुद्धि के अनुसार ना चलें। मैं आपको स्वयं बता रहा हूं, मैंने अपनी सैलरी से 1 रुपया भी अपने माता पिता को नहीं दिया। माता जी दिया था कभी? तो आप हमसे घृणा करती हैं? नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन भगवान की भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं। माता जी तो हमसे अधिक भक्ति कर रही हैं। खुश हैं कि नहीं आप? कई बार लोग बोलते थे घर छोड़ दिया, माता के लिए क्या कर रहे हो? वो क्या नहीं कर रहे, जरा बताइए। ग्रहण कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ माता पिता के सेवा के लिए धन नहीं देना चाहिए, नहीं कह रहा हूं मैं। हर व्यक्ति विरक्त नहीं हो सकता है पूरी तरह से, लेकिन मैं खाली इतना बोल रहा हूं कि भोग के लिए आपको पैसा नहीं देना चाहिए। कि पिक्चर देखने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहां जाएंगे, वो सारा पैसे का कर्म हमको अपने सर पे ढोना पड़ेगा। ये सब धन जो है भगवान की सेवा में लगना चाहिए। डज इट मेक सेंस? मुझे पता है क्लास थोड़ी हैवी है, लेकिन आज तो द्वादशी है, क्या कर सकते। देख लेना कितनी बार, जितनी बार मैं जब स्टूडेंट भी था तब भी मैं घर से एक पर्दे लेके आ जाता था कुछ पैसा था तो पंखा लगवा देता था फेस में, ऐसे करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बहन का कुछ पैसा मैंने गीता स्पॉन्सर करो, ऐसे करके तो करते थे। तो इस प्रकार से लोगों का धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, फिर उससे धीरे धीरे करके उनका कर्म बंधन नष्ट होगा, भगवान की सेवा में आगे उनकी इच्छा आएगी। समझ रहे हैं बात को? ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। हम अपने मन से तो कुछ नहीं कह रहे थे। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है, लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो प्रभुपाद एक और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि हाँ, हम अन्य सेवाएं करें, कर्म अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, लेकिन विशेष रूप से कान के द्वारा जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो मैल बहुत जल्दी साफ होता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा महाराज जी के बाद कि बहुत सारे साधन हैं, लेकिन कान के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में बहुत जल्दी जाते हैं। उनको ये मार्ग बहुत अच्छा लगता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथाशरत। अब आज दिक्कत ये कि हम लोग क्यों समझ नहीं पा रहे इस बात को। हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में श्रवण कीर्तन को प्राथमिकता देना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य सुबह शाम श्रवण कीर्तन कर रहा है, हो ही नहीं सकता कि उसकी दृष्टि वैसी ही हो जैसे जो व्यक्ति नहीं कर रहा है। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जब भी मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है, पहले मैं ये चेक करता हूं कि क्या वो श्रवण कीर्तन ठीक से कर रहा है, और हमेशा एक ही रिजल्ट रहता है कि श्रवण कीर्तन में कमी है। इसीलिए उल जुलूल कार्य करता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे कोई और कोई भी चारी हो। श्रवण कीर्तन रहेगा तो हमें ये मालूम रहेगा कि हम गलत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? भगवान बोलेंगे आपको, नहीं तुम गलत करो। देखो तुमने क्लास में क्या सुना था, अभी सुना था, 1 मिनट रुकिए, वो एक अलग बात है, लेकिन मन में आए कि भगवान बोलते रहेंगे, देखो तुमने क्लास में क्या सुना था, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसा होता होगा, इज इट नॉट? हाँ, एक छोटा सा नोट है, उसको बोल के हम रुकेंगे। भक्ति रस और आत्म साक्षात्कार का संबंध, मेरे पीछे बोलिए।
श्लोक प्रसिद्ध है, जानते हैं आप। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशताप्य विद्या स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। अन्वय देख ले। नु मतलब अहो, कितने आश्चर्य की बात है। अविद्या पीतोपतप्त रसनस्य, अविद्या रूपी पित्त के रोग से तप्त जिसकी रसना मतलब जीव है, जिसकी रसना अविद्या रूपी पित्त के द्वारा संतप्त है, अर्थात जो अनादिकाल से कृष्ण विमुख रहने से अविद्या द्वारा ग्रस्त हैं, उन्हें, उन लोगों को, हम सभी लोगों को कृष्ण नाम चरितादि सिता अपि, सिता मतलब होता है मिश्री, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम और चरित आदि जो है मिश्री जैसे होते हुए भी रोचिकना स्यात्, रुचिकर नहीं लगते। किंतु, किंतु मतलब किंतु आदरात अर्थात आदर पूर्वक या बड़ी श्रद्धा से, अनुनिदम रोज, खलु सेवा वही कृष्ण नाम, खलु मतलब वही और कोई और नहीं, वही कृष्ण नाम चरित आदि रूप मिश्री निश्चित रूप में, खलु मतलब होता है निश्चित, तो कह रहे यही इनको ग्रहण करता रहेगा, जुष्टा सती सेवन करता रहेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करता रहेगा। तो क्रमात्, क्रम से, तुरंत नहीं, धीरे धीरे, स्वाद्वी भवती, उसे बड़े सुस्वादु लगने लगते हैं। क्या लगने लगते हैं सुस्वादु? कृष्ण का नाम गुण इत्यादि। तदगत मूल हंत्री च भवती, और ये जो कृष्ण विमुक्ता रूप जड़ भोग व्याधि है वह भी समूल में नष्ट हो जाती है। मतलब अविद्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अविद्या के द्वारा व्यक्ति को भगवान का नाम रूप गुण इत्यादि अच्छा नहीं लगता, अविद्या के कारण जीव का स्वरूप ढका रहता है। तो जैसे जैसे कृष्ण का नाम रूप गुण आदि हम ग्रहण करते रहेंगे तो अविद्या नष्ट हो जाएगी, और अविद्या नष्ट होगी तो कृष्ण कथा में रुचि और बढ़ेगी, और साथ साथ अविद्या नष्ट होगी तो स्वयं अपने स्वरूप का भी प्रकाशन होगा। क्या इस श्लोक में अभी देख पाए? कथा रुचि बढ़ गई है, इसका अर्थ है अविद्या नष्ट हो गई है, तो वह अपने आप को इस शरीर से और मन से अलग देख पा रहे हैं। ये बात समझाने के लिए मैंने उपदेशामृत का श्लोक रखा। कुछ समझ पा रहे हैं कि भक्ति का जो प्रोसेस है वो आत्म साक्षात्कार का प्रोसेस किस प्रकार से है। हमको अलग से आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण कथा श्रवण करते रहिए, नाम जप करते रहिए, इसमें रुचि बढ़ जाएगी, अपने आप ही व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कुछ कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं श्लोक आज के, और प्रयास करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा दोबारा से। हाँ, कुछ प्रश्न है भक्तों का तो मैं देख लेता हूँ, शायद कुछ कठिन लग रहा हो आज का श्लोक। फास्ट ब्रेकिंग में टाइम है, अभी घबराइए मत, मैं भी टाइम देख रहा हूं। रागानुरागा भक्ति भाव अवस्था में प्राप्त होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, संग से प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कि राग भाव, ना ना, ऐसा नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे जान पहचान के लोग केवल सोने के लिए छुट्टी ले लेते हैं कि वो सो सके। कुछ लोग खाने के लिए पैदा होते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है मैं भी खाने से भूत आसक्त हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप भगवान को समर्पित कीजिए और धीरे धीरे करके वह भावना जाएगी। खाने से आसक्ति तुरंत नहीं जाती है, जैसे जैसे नाम जब व्यक्ति भक्ति करता जाता है तो कोई बात नहीं, फिर वो अपने आप जाता है। वो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मी टू, कोई बात नहीं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्या नारद जी वाली स्थिति इसी जन्म में आ जाएगी? अब क्या कह सकते हैं, अब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं आ सकती लेकिन जब आ जाएगी तो आपको मालूम चल जाएगा, है कि नहीं? मैं तो सभी भोगों में आ सकता हूं, तो क्या दिक्कत है? अरे जिसको भोग का सुख ही पता नहीं, वो भगवान की भक्ति क्या करेगा? जिसको कोई रूप देखने की इच्छा नहीं है तो वो भगवान के रूप के प्रति कैसे आकृष्ट होगा? आप इतने भोग में आ सकते नहीं कि क्लास में नहीं बैठ सके, इसलिए आप भक्ति के योग्य हैं। भक्ति में अधिकार का मतलब है कि भले ही वो भोगों से पूरी तरह विरत नहीं है, लेकिन कृष्ण कथा श्रवण करने में रुचि है। कितनी बार बोल चुके हैं इस बात?
और कृष्ण कथा अपने आप ही व्यक्ति को भोगों से विरत कर देती है। ये भी हम प्रैक्टिकली देख ही रहे हैं, इज इट नॉट? ये क्या है, EWWW का मतलब क्या होता नहीं है। अब आजकल लोग सूत्र में प्रश्न करने लगे, वेदांत सूत्र की तरह। आई वॉन्ट टू एंजॉय ऑल गुड थिंग्स, सो व्हाट इज बेटर देन कृष्ण कथा? बताइए, कृष्ण कथा से अच्छी और क्या वस्तु है? अब मंगल आरती में नृत्य करने से अच्छा और क्या है? बताइए। भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवान के भक्तों का संग कीजिए, भक्त लोग कितने अच्छे होते हैं, इज इट नॉट? तो इससे अच्छा और क्या है? इससे अच्छी गुड लाइफ क्या होगी? बताइए। भगवान के लिए आता है, समझ में आता भी है, पर माया फिर से खींच लेती है। सो स्ट्रांग लेडी माया। हाँ तो ठीक है, लेकिन दवा लेने से सब ठीक हो जाता है। प्रभुपाद यूज्ड टू से माया इज नॉट दैट स्ट्रांग, वी आर टू वीक इंस्टेड। हाँ ठीक है, लेकिन पॉइंट ये क्या है कि भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे करके व्यक्ति को शक्ति आती है। ये बहुत स्पष्ट देखेंगे कि अपने आप ही व्यक्ति भोगों से विरक्त हो जाता है, उसको अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? किसी भी स्थिति से शुरू करें, भगवान की भक्ति कैसे भी करें, भगवान का प्रसाद कैसे भी खाओ, अच्छा है, समझ में आ रहा है? गिरिराज जी बना बना कर खाएं और कहें आणी और तो भी चलेगा, और लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप धीरे धीरे व्यक्ति विरक्त होता है। ये एक मैं अपने जीवन में देख लिया कि खाना और सोना कम करने का प्रयास मेरे विफल हो गए, इसलिए मैं करता नहीं। अपने आप वैसे 3 टाइम 4 टाइम लेते थे, अभी 2 टाइम मेरे लिए सहज है, लेकिन अब उससे एक करने का प्रयास करता हूँ, होता नहीं। एक दिन मैंने प्रयास किया कि मैं आज कृष्ण हॉल नहीं जाऊंगा, अगर कोई लेके आएगा तो प्रसाद ग्रहण करूंगा। 5 मिनट के बाद हमारा संकल्प टूट गया। हमने कहा चलो जाते हैं, कौन लेके आएगा मेरे लिए? साधु समाज में तो वैसे भी ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो ये सब नहीं चलता है। और नींद कम करने का प्रयास करेंगे तो ठीक है, इस बार 6-7 घंटे ठीक है उसके। और मान लो किसी की 9 की आदत है तो धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं, लेकिन आप कहो कि 4 कर दें, 3 कर दें, तो फिर आदमी सोने लग जाता है जब में, तो वो सब करने की जरूरत नहीं, अपने आप कम होता है। ठीक है, हम लोग पारायण कर लेते हैं।